हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक क्लासिक सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि इस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, इस अकाउंट में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसी अकाउंट के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे बारी बारी करके। चलिए सबसे पहले हम इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब जो जानना ज़रूरी है सबसे पहले हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसी अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके क्लासिक नाम से आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे कि HDFC बैंक का क्लासिक अकाउंट है तो ये कोई प्रीमियम लेवल का अकाउंट नहीं है। जैसे कि वो HDFC बैंक का क्लासिक अकाउंट है वो एक प्रीमियम अकाउंट है, बट ये कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं है। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी में आने वाला सेविंग्स अकाउंट है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये सभी लोकेशंस के लिए अवेलेबल नहीं है। जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं सिर्फ वहीं के लिए ये अवेलेबल है, मतलब उन्हीं लोकेशंस के लिए अवेलेबल है ये, और बाकी के जो अर्बन और मेट्रो लोकेशंस हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये बात एकदम पूरी क्लियर होनी चाहिए। इस अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसी अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस अकाउंट से आप NEFT नेट बैंकिंग से फ्री में कर सकते हैं, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे फीचर्स में दिखाया गया है कि NEFT नेट बैंकिंग से फ्री रहने वाला है, बट जब आप इसके चार्जेस चेक करेंगे तो NEFT, RTGS और IMPS ये तीनों ही फ्री है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ब्रांच से भी। तो मतलब कि इस अकाउंट में आपको NEFT, RTGS और IMPS फ्री मिलता है, उस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इस अकाउंट में आपको फ्री ATM कैश विड्रॉल दिया जाता है। चाहे आप किसी भी बैंक के ATM से कैश विड्रॉल करते हैं अपने ATM कार्ड से, मतलब डेबिट कार्ड से, तो वो फ्री रहने वाला है, उस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी अदर बैंक के ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको पता है कि पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है, मतलब एक बारी में जो आप पैसे निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो 10,000 तक कर सकते हैं। और अगर बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में तो 1 लाख से ऊपर के बैलेंस पे आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 1 लाख से नीचे के बैलेंस पे आपको 3.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम के हिसाब से, और ये इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। इस अकाउंट में आपको दिया जाता है फ्री प्लेटिनम इंटरनेशनल चिप डेबिट कार्ड, और क्लासिक डेबिट कार्ड को छोड़कर अगर आप कोई दूसरा डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना होता है, मतलब जो एनुअल चार्ज होता है वो आपको देना होता है। और इस अकाउंट में आपको फ्री डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ब्रांच लोकेशन से आप डेली फ्री में 1 लाख रुपये तक का डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, और अदर लोकेशन से आप डेली फ्री में 50,000 रुपये तक का डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपको फ्री कैश पिकअप और डिलीवरी की भी फैसिलिटी मिलती है, और इसी तरह से फ्री इंस्ट्रूमेंट पिकअप और डिलीवरी की भी फैसिलिटी मिलती है, जो कि पर मंथ आपको 5 बार फ्री मिलेगी, मतलब 5 बार आप कॉल कर सकते हैं कैश पिकअप या फिर डिलीवरी के लिए। और इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट पिकअप या डिलीवरी के लिए महीने में आपको 5 बार की फ्री लिमिट मिलती है, मतलब कि दोनों ही की लिमिट मिला करके आपको 5 बार की फ्री लिमिट दी जाती है। चाहे इंस्ट्रूमेंट पिकअप या डिलीवरी हो या फिर कैश पिकअप या डिलीवरी हो, तो दोनों की लिमिट मिला करके आपको 5 बार मिलती है महीने में, उसके बाद से चार्जेस लगते हैं। कोटक एक्टिव मनी की भी फैसिलिटी मिलती है इस अकाउंट में। जब आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हों तो आप चाहें तो उसको टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और फिर जब आपके अकाउंट में पैसे की ज़रूरत हो तो आप उस टर्म डिपॉजिट को ब्रेक करके बैलेंस अपने अकाउंट में वापस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस पर आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता, मतलब TD ब्रेक करने पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो यही फैसिलिटी होती है जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले रेसिडेंट इंडियन होना ज़रूरी है, और ये अकाउंट आप चाहे तो सोल या फिर जॉइंट ओपन कर सकते हैं, मतलब सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट चाहे तो ओपन कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 18 या फिर 18 अबव। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ भी इस अकाउंट को ओपन कर सकती हैं, और जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में रह रहे हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स सारे मौजूद हैं तो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस अकाउंट में हमें 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, जो कि मंथली एवरेज बैलेंस होता है, और नॉन मेंटेनेंस चार्ज 5% ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट होता है। जितना भी रिक्वायर्ड बैलेंस होता है, जैसे कि 10,000 रुपये बैलेंस ज़रूरी है इस अकाउंट में मेंटेन करना, तो उसमें से जितना भी बैलेंस कम होगा उसी पे हमसे 5% जोड़ करके चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट से 100 रुपये कम हुए तो 100 रुपये पे 5% बनता है 5 रुपये, तो मतलब 5 रुपये इस तरह से नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाएगा। अब इसी तरह से उस 10,000 रुपये में से जितना भी बैलेंस कम होगा उतना ज़्यादा हमें चार्ज देना होगा नॉन मेंटेनेंस का। NEFT, RTGS, IMPS ये फ्री है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है नील चार्जेस, तो मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपको UPI चार्जेस के बारे में जानना हो तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन में वीडियो आएगा तो वीडियो देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। तो कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश डिपॉजिट करना हो, पैसे जमा करने हो या फिर कैश विड्रॉल करने हो, पैसे निकालने हो, जो कि आप ब्रांच से या फिर कैश डिपॉजिट मशीन से करते हैं, तो महीने में आपको 5 बार की फ्री लिमिट दी जाती है कैश ट्रांजैक्शन की, या फिर 3 लाख तक की फ्री लिमिट मिलती है। इसमें से जो भी आप पहले इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5 बार की आपको कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट मिली है, तो 5 बार में आपने चाहे पैसे निकाले हो या फिर जमा करे हो महीने में, उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। और इसी तरह से अगर 3 लाख रुपए तक का आपने ट्रांजैक्शन कर लिया हो महीने में,
चाहे आपने निकाले हो पैसे या फिर जमा किए हों, उसके बाद से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। कोई भी उस पर आपको फ्री लिमिट फिर नहीं मिलेगी। तो जो चार्जेस होंगे 4.5% मतलब 4.5 रुपये हर 1000 रुपये पे आपसे लिया जाएगा, लेकिन मिनिमम आपसे लिया जाएगा 150 रुपये। और वहीं पे जब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है तो हर 1000 रुपये पे 4.5 रुपीज़ जोड़ा जाता है, मतलब 4.5 रुपये जोड़े जाते हैं और वही आपसे चार्ज लिया जाता है। कार्डलेस कैश विड्रॉल, जो आप बिना डेबिट कार्ड के कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम से, तो आपको महीने में एक बार की फ्री लिमिट दी जाती है। उसके बाद से पर ट्रांजैक्शन का आपसे 10 रुपये का चार्ज लिया जाता है। ECS या फिर चेक रिटर्न होने पे, जो आपने चेक इशू किया हुआ है, अगर वो बाउंस होता है, रिटर्न होता है आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से, तो आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और जितने भी फीस और चार्जेस हैं सब पे GST जोड़ा जाता है। और जो आपने चेक डिपॉजिट किया हुआ है, अगर वो रिटर्न होता है तो उस पर आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। अगर आप अपना डेबिट कार्ड रिप्लेस कराते हैं, अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो गया तो उस पर आपको चार्ज देना होता है 200 रुपये का। अगर आपका ATM ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से, तो उस पर आपसे 25 रुपये का चार्ज लिया जाता है। इंटरनेशनल ATM से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब पैसे निकालते हैं, तो उस पर आपसे 150 रुपये का चार्ज लिया जाता है, 150 रुपीज़ का चार्ज लिया जाता है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पे आपको 25 रुपये का चार्ज देना होता है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो आप जानते हैं, जैसे कि आपको बैलेंस चेक करना हो या फिर मिनी स्टेटमेंट देखना हो या फिर पिन चेंज करना हो, तो ये सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और जो वैल्यू एडेड अलर्ट्स होते हैं, जो SMS आते हैं डेली या फिर वीकली, तो पर SMS का आपको 50 पैसे का चार्ज देना होता है। मतलब ये एक तरह की सर्विस होती है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और नहीं लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ईमेल स्टेटमेंट जो कि मंथली होता है, उस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और क्वार्टरली फिजिकल स्टेटमेंट पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप ATM पिन को रीजनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ATM पिन कुरियर के ज़रिए से आता है, तो उस पर चार्ज लिया जाता है, बट इस अकाउंट पे उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर चेकबुक के बारे में बात करें तो आपको 100 लीव्स मतलब कि 100 लीव्स की चेकबुक आपको फ्री में दी जाएगी, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद अगर आप चेकबुक लेते हैं तो पर लीफ का आपको 3 रुपये चार्ज देना होगा। तो दोस्तों यही था कोटक महिंद्रा बैंक क्लासिक सेविंग्स अकाउंट। ये अकाउंट उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो लोग सेमी अर्बन या फिर रूरल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में सबसे पहले तो आपको ATM कैश विड्रॉल पे चार्ज नहीं देना होता है, और वहीं पे NEFT, RTGS और IMPS जैसे ट्रांजैक्शन पे भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और आज के टाइम में तो जो फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं वो ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये टाइम बचाता है और कन्वीनियंट भी होता है। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग से NEFT, IMPS या फिर RTGS करते हैं, जो कि फ्री रहने वाला है इस अकाउंट पे, तो आप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।